देखिए सर, आज के क्लास में लिखना बंद कर दीजिएगा, जरा ध्यान से गौर फरमाइएगा। आज हम करने जा रहे हैं सर पिंच ऑफ स्नफ को। अभी तक हम सिर्फ एक स्टोरी पढ़े थे, बहुत सारे पोएम्स को पढ़ चुके हैं। अभी जो पढ़ने जा रहे हैं जिस स्टोरी का नाम है पिंच ऑफ स्नफ, तो सबसे पहले हम लोग टाइटल पे डिस्कस कर लेंगे कि टाइटल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पिंच ऑफ स्नफ का मतलब क्या हुआ। तो देखें सर, बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, लिखा गया अ पिंच। पिंच का मतलब होता है चुटकी, ठीक है सर, चुटकी। उसको बंद कर दीजिए ना तो फिर से उधर से आवाज आएगा तो उठ के जाना होगा। पिंच का मतलब हो गया चुटकी, और स्नफ का मतलब हो गया क्या, कोई बताएगा? स्नफ का मतलब हो गया खैनी, खैनी खैनी खैनी। खैनी को बोलते हैं 80 चुटकी 90 ताल रगड़ के बीड़ा मुंह में डाल। मतलब क्या हुआ? बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी देखे हैं, अमिताभ बच्चन गोविंदा, उसी में एक गाना है कि 80 चुटकी माने 80 और 90 ताल ऐसे ठोकना है और तब मुंह में लेना है। उसी को बोला जाता है 80 चुटकी 90 ताल रगड़ के बीड़ा मुंह में डाल, तब देख खैनी का कमाल। बिहार में इसको लोग बोलते हैं बीबीसी। बीबीसी का मतलब होता है बुद्धिवर्धक चूर्ण, बीबीसी बुद्धिवर्धक चूर्ण। बिहार के अलावा करता है तो वो लोग खैनी खाता है, और खैनी खाने के बाद क्या होता है, दिमाग काम करता है। कभी कभी एक और बात है, ये पता नहीं इस बात में कितना सच्चाई है, कि जो सुबह सुबह बाथरूम नहीं होता है जब तक खैनी खाने वाला व्यक्ति खैनी नहीं खाता। इसको क्या हो गया? तबीयत खराब है थोड़ा। हाँ, अब सुनिए सर, तो कहानी का मेन टाइटल, हेलो, इसका मकसद क्यों रहा और पिंच ऑफ स्नफ रखने का, सबसे पहले ही समझते हैं। तो कहानी पे सर हम आगे बढ़ेंगे तो आपको बताया गया है यहाँ पे नानू काका। नानू काका इस कहानी के मेन कैरेक्टर है। मेन कैरेक्टर का मतलब हुआ, जैसे कोई मूवी वगैरह देखते हैं तो 3 इडियट आपने देखा होगा। 3 इडियट लीड रोल में कौन है? तो कहिएगा आमिर खान साहब, ये लीड रोल में है। और उनका 2 चेला चपाटी, एगो फरहान और राजू, तो वो लोग चेला चपाटी रहता तो साइड रोल उनको मिला है। ठीक उसी तरीके से जिस कहानी को हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस कहानी का नाम है सर अ पिंच ऑफ स्नफ, उस कहानी के मेन कैरेक्टर है नानू काका। नानू काका जब नाम व्यक्ति आपके माइंड में आ रहा होगा तो नानू काका के माइंड से नाम आते ही चाहिए वैसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा क्या होगा, बुजुर्ग होगा, बूढ़ा होगा। नानू, नाना मतलब नाना भी बूढ़े होते हैं, लोग होते वो लोग भी बूढ़े ही होते हैं। तो नाना इनफेक्ट रियल में यहाँ पे क्या है, बूढ़े। लेकिन एक नंबर के आदमी 420 आदमी, मतलब समझ रहे हैं, 420, उतना 420 कोई इसमें है ही नहीं है। तो नानू काका बहुत बड़े 420 रहते। क्वेश्चन जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि इस कहानी के राइटर कौन है। तो याद रखिएगा, इस कहानी के राइटर हैं, उस व्यक्ति का नाम है मनोहर मालगांवकर। मनोहर मालगांवकर, मनोहर मालगांवकर, ठीक है सर। 1913 में जन्म हुआ था। जिस स्टोरी को हम पढ़ रहे हैं वह एक शॉर्ट स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अ पिंच ऑफ स्नफ इज डैश। ऑप्शन देगा नोवेल, शॉर्ट स्टोरी, एसे, और कुछ भी हो सकता है। आंसर क्या करके आएंगे सर? शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी है और इसको लिखने का काम किए थे सर मनोहर मालगांवकर। यह जो स्टोरी है, दिस स्टोरी इज फुल ऑफ विट्स एंड एडवेंचर्स। मतलब कि इस कहानी में बहुत ही ज्यादा हंसी मजाक का यूज किया गया है। नानू काका के एडवेंचरस कैरेक्टर को दिखाया गया है। यह कहानी बहुत ज्यादा ह्यूमरस है। आगे बढ़ते हैं सर। फिर लिखा गया दिस स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर स्केच है नानू काका, उन्हीं के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले कहानी के मेन कैरेक्टर पे हम नजर फरमाते हैं।
कहानी में एक है नानू काका। नानू काका के अलावे इस कहानी को लिखने का काम कौन किया था? मनोहर मालगोनकर। तो मनोहर मालगोनकर कौन है? नरेटर है। अब जरा सोनू बाबू, इंग्लिश में नरेटर को बोलते हैं, एक चीज पॉइंट मिस होगा ना तो ये लिख आप नहीं रहे, याद रखिएगा, छुटल तक गईल। सुन रहे हैं आप, पॉइंट एकदम ध्यान से सुनिएगा। तो हम बोल रहे हैं मनोहर मालगोनकर। इंग्लिश लिटरेचर में कभी भी कोई भी व्यक्ति कुछ है या जो कह रहा होता है, कहानी को सुना रहा होता है, पोएम पढ़ने वाले व्यक्ति को बोलते हैं स्पीकर और कहानी सुनाने वाले व्यक्ति को नरेटर। क्या बोलेंगे सर? नरेटर। नरेट का मतलब होता है सुनाना और नरेटर का मतलब सुनाने वाला। ये सुनाने वाले व्यक्ति हैं। इस कहानी को कह कौन रहा है? तो याद रखिएगा मनोहर मालगोनकर इस कहानी को कह रहे हैं। अब आ जाते हैं, नरेटर की मम्मी भी है। मम्मी का छोटा सा काम है, एक ही बार मम्मी का एंट्री होगा। कभी कभी फिल्म आप देखते हैं तो पता क्या चलता है सर? फिल्म में मम्मी का एंट्री हुआ, मम्मी का एंट्री के बाद कोई जगह उनका बहुत ज्यादा नहीं रहता है। सेम उसी तरीके से है। कहानी में सर दिखाया गया नानू काका को। नानू काका मुंबई से रहते हैं और मनोहर मालगोनकर जो इस कहानी के नरेटर है वो कहां से हैं सर? दिल्ली। दिल्ली में मनोहर मालगोनकर अपने मम्मी के साथ रहते हैं। कहां पे बाबू? दिल्ली में। कहानी का जब शुरुआत होता है तो दिल्ली की तंग गलियां दिखाई गई हैं। भाई साहब जफर जी, कहानी के जैसे ही स्टार्टिंग होता है तो दिल्ली की तंग गलियों को दिखाया गया है। गली का मतलब क्या होता है? एकदम बिजी शेड्यूल वाला गली, पूरा चारों तरफ से आए पाए काए चल रहा है, पूरा एकदम हॉर्न कहीं कहीं से आवाज आ रहा है, कहीं से कुछ आवाज आ रहा है। और कहानी उसी तंग गली में एक छोटा सा घर दिखाया गया है। उस छोटे से घर में एक महिला की आवाज गूंजती है और महिला की सबसे पहले आवाज गूंजती है। सुबह का समय है, महिला बोलती है और महिला कौन रहती है? नरेटर की माँ। नरेटर की माँ बोले तो मनोहर मालगोनकर की माता जी। मनोहर मालगोनकर की माता जी का आवाज उस घर में गूंजता है, ए मनोहर, मनोहर हो, जल्दी उठो, सुबह हो गई है। इस तरह का बात जब मनोहर मालगोनकर की माता जी बोलती हैं तो मनोहर आंख मिचते मिचते, बोल दीजिए क्या बात है, अभी हमको सोना है। तब बोलती है अभी आंख मनोहर मालगोनकर। तब तक की फिर बोलती है मनोहर मालगोनकर की माँ, जल्दी उठो तुम्हारे मामू आ रहे हैं। तब बोलते हैं कि नानू काका, यानी मामू आ रहे हैं अर्थात तुम्हारे नानू काका। तो आंख मिचते हुए मनोहर मालगोनकर बोलते हैं कि नानू काका को तार भेज दो। तार का मतलब क्या होता है? पत्र। पत्र भेज दो और उन्हें बतला दो कि हम अब लोग दिल्ली में नहीं रहते, हम लोग कहीं दूसरे जगह शिफ्ट हो गए हैं। मनोहर मालगोनकर की माँ इतने पे बोलती है कि अब यह संभव नहीं है, उठो और जाओ, अभी जो पहली ट्रेन दिल्ली में आ रही होगी उसी ट्रेन में तुम्हारे नानू काका है। अब नींद से खुलते हैं और खुलने के बाद उठ के बैठ के आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कौन? मनोहर मालगोनकर। आश्चर्यचकित होने का रीजन क्या है बाद में आपको पता। क्यों ऐसा मनोहर मालगोनकर कहते हैं कि मामू पे नहीं आए, उसके पीछे को हम डिस्कस करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं तो मनोहर मालगोनकर उठते हैं, बोलते हैं सच्ची में आ रहा है हमारे मामू। रखिएगा, नरेटर और नानू काका के बीच का रिलेशन क्या है? मामा और भांजे का। नरेटर के नानू काका क्या हुए? मामा हुए। और नानू काका के नरेटर क्या हुए? भांजे हुए। तो भांजा और मामू के बीच के रिश्ते को मनोहर मालगोनकर अब उठते हैं बेचारे, फ्रेश होने के बाद उनके पास एक और कार उठाते हैं, दिल्ली स्टेशन पे पहुंचते हैं। पुरानी दिल्ली, पुरानी आजादी से पहले की घटना है। दिल्ली पहुंचते हैं और अपना 4 व्हीलर वहीं पे पार्क करते हैं। के बाद अपने नानू काका का इंतजार करते हैं। नानू काका का इंतजार करते हैं तो नानू नाम का जो व्यक्ति है ट्रेन पे सफर करके आ रहा था। सारे यात्री अपने अपने सीट पर बैठे हुए थे, लेकिन नानू काका जो थे 420 आदमी थे, सीट पे नहीं थे, गेट पे खड़ा थे। कहाँ खड़ा था? गेट पर। गेट पर ऐसे खड़ा है, एक हाथ ऐसे पकड़ ले, एक हाथ ऐसे। ट्रेनवा में गेट रहता है ना, ऐसे दोनों ऐसे पकड़ के खड़ा है।
आज जैसे भांजे को देखता है तो उनका भांजा जो था इधर उधर देख रहा था, तो भांजे को बोलते हैं भांजे इधर देखो, इधर इधर हम हैं, इस तरीके से बोलता है। और अब आइएगा सर, याद करिएगा नानू काका का कैरेक्टर स्केच। नानू काका जो थे बाबू, जोधपुरिया पैजामा कुर्ता पहने हुए थे। कैसा पैजामा कुर्ता? जोधपुर। जोधपुर कहाँ है? राजस्थान में है। अब वही जोधपुरिया पैजामा कुर्ता पहने हुए थे। कड़ा कड़ा मूछ था नानू काका का, एकदम लगते थे जमींदार टाइप के। और तो और माथे पे था टर्बन। टर्बन का मतलब होता है पगड़ी। माथे पे पगड़ी लगाए हुए थे, और माथे पे पगड़ी जो था वह रेड कलर का पगड़ी था, और माथे पे पगड़ी लगाए थे, पूरा एकदम चमक दमक दिख रहा था। कड़ा कड़ा मूछ था नानू काका का। और नानू काका वहीं पे भांजे को जब हाथ दिलाते हैं, हाथ हिलाते हैं, तो हाथ जब हिलाते हैं तो मनोहर मालगुनकर देखते हैं, कहते हैं ससुर मामू हमारे गेटवा पे कोची कर रहा है। अब बेचारे क्या होता है, ट्रेन धीरे जैसे ट्रेन धीरे धीरे हो रहा है, अब नानू काका के खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। उस जोधपुरिया पैजामा कुर्ता जो पहने हुए थे, उस पर एक ऊपर से अंगौछा था। अंगौछा का मतलब गमछा होता है, गमछा भी लिए हुए थे। पूरा खूबसूरती में चार चांद लग रहा था, बड़ी स्मार्ट लग रहे थे। और तो और जूता, जूता समझते हैं? जूता जो पहने थे, जेकर मुंहवा टेढ़ होता है। जूता आप लोग देखे होइएगा, इस तरीके का होता है। ये जो टेढ़ होता है ऐसे वाला, अलीगढ़ वाला जूता जो लोग पैजामा कुर्ता पे पहनता है, उस तरह का जूता पहने हुए थे। कड़ा कड़ा मूछ था। नानू काका जैसे ही अपने भांजे को देखते हैं तो अंदर घुसते हैं, और अंदर घुसने के बाद अंदर से एक उठाते हैं बास्केट। अब बास्केट उठा के अपने भांजा के तरफ क्या कर देते हैं? फेंक देते हैं। भांजे को जैसे फेंकते हैं, इसका मतलब कि ट्रेने में से फेंका जा रहा है, मतलब कि नानू काका ऊपर नहीं किए थे। बड़े बड़े स्टेशन पे लगेज चेक किया जाता है। अगर स्टेशन दिल्ली स्टेशन पे गए थे, कहां से गए थे बाबू? मुंबई से जा रहे थे दिल्ली। अब क्या होता है कि अगर पैसा पे नहीं किए हैं तो दिल्ली स्टेशन पे रोक लेता है, इसीलिए क्या करते हैं, उसको फेंकते हैं। अब बोलते हैं अपने भांजे को तो बाहर ले जाने की बात कह दे। मनोहर मालगुनकर उस टोकरी को उठा, टोकरी में क्या था अभी पता नहीं चलेगा। टोकरी को उठा के दौड़ल जैसे भाग रहे हैं, तब तक कि मारवाड़ी महिला से टकरा जाए। मनोहर मालगुनकर जैसे लेकर दौड़ रहे हैं, वैसे वैसे एक मारवाड़ी महिला आती है, दोनों आपस में टकरा जाते। पहनी हुई थी, और जब टकराता है तो शाहरुख खान के मूवी में याद करिए, हीरो हीरोइन टकराता है तो गिरता है। यहाँ पे मनोहर मालगुनकर महिला से टकराते हैं तो उनके हाथ का क्या है? बास्केट गिर जाता है। और जैसे ही बास्केट गिरता है, उसमें से आज आवाज आता है, म्याऊ, म्याऊ। इस तरीके का आवाज आने लगता है। जब इस तरीके का आवाज आने लगता है, तब मनोहर मालगुनकर देखते हैं, कहते आई तरीके ही क्या हो गया, इसमें कोची हमारे नानू काका लेके आ गए। तो याद रखिएगा, अभी नहीं बताएंगे क्या है। अब मनोहर मालगुनकर उसको उठाते हैं और जल्दी लेके स्टेशन के बाहर पहुंचते हैं। स्टेशन के बाहर जब पहुंच रहे हैं, तब थोड़ी देर के बाद उस टोकरी से पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया था। पूरा का पूरा टोकरी शांत था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मनोहर मालगुनकर अंदर अंदर खुश हो रहे थे। नानू हेलो, बिल्ली लेकर आए थे, और बिल्ली आए थे, लग रहा है क्या हो गई, मर गई। तब मर गई, तब उनके माइंड में ख्याल आता है कि अच्छा हुआ ये मर गई। पता ना हमारे नानू काका उतना दूर से ये बिल्ली को काहे लेकर आ गए। अंदर अंदर पूरा खुश हो रहे हैं। उसके बाद नानू काका के देखिए एंट्री होता है। एंट्री होता है तो नानू काका का टीसी समझते हैं, टिकट चेकर जो टिकट चेक करता है, उसके कंधा पे हाथ रख के नानू काका ऐसे ऐसे आ रहे हैं, ऐसे ऐसे आ रहे हैं। आज जब ऐसे ऐसे देखता है मनोहर मालगुनकर, देखते हैं अपने नानू काका को, तो अंदर अंदर बड़ी मुस्कुरा रहे हैं। उनको लगता है कि टीसी हमारे मामू के पकड़ ली, पूरा खुश है अंदर अंदर, चलो कम से कम इससे जान तो छूटा। तो सर अब क्या होता है कि मनोहर मालगुनकर पूरा खुश हो रहे हैं। जब देखते हैं कि स्टेशन के बाहर हमारे
तो वो टीसी है उनका से हाथ मिला के पूरा उसके बाद हेलो हाय करके विदा कर रहा है। तब मनोहर मालगोनकर सोचने लगता है, आई तो री के रे, हमारे नानू काका इतना बड़ा आदमी हो गए हैं कि इनको छोड़ने के लिए बाहर टीसी आ रहा है। अब समझिए, दिल्ली उनको छोड़ने के लिए टीसी बाहर आया। सोच रहे हैं ये बात। आज अभी बात सोच रहे हैं सर, तब क्या होता है, यह बेचारे कुछ बोलते नहीं है। उसके बाद इनसे पूछते हैं कि ये सही बताइए, टीसी आपको छोड़ने के लिए आया था, काहेला? कोई बहुत बड़े आदमी हो गए हैं क्या आप? तब नानू काका जवाब देते हैं कि दरअसल बात सुनो क्या है। आते हैं सर कहानी मुंबई पे। नानू काका बोलते हैं दरअसल बात यह है कि हमको मुंबई से आना था दिल्ली। तब मनोहर मालगोनकर पूछते हैं कि काहेला दिल्ली आए हैं, बताइए कौन बात है? तो मनोहर मालगोनकर कहते हैं हम दिल्ली आए तो हैं, और हमको मिलना किससे है बाबू? मिनिस्टर से। आई हो दादा, जैसे मिनिस्टर बोलते हैं तो मनोहर मालगोनकर जवाब देते हैं, आई रे तेरी के, ये तो बहुत बड़ा गलती हो गया हमसे। तो बोलते हैं कि मिनिस्टर से मिलना है मुझे। तो पहला क्वेश्चन बोला जाए कि नानू काका का दिल्ली जाने का पर्पज क्या था? तो मिनिस्टर से मिलना है। तब मनोहर मालगोनकर उनसे बोलते हैं कि डू यू हैव एनी, क्या मिनिस्टर से मिलने के लिए आपके पास अपॉइंटमेंट है? तब बोलते हैं कि नहीं। आज जब बोलते हैं अपॉइंटमेंट नहीं है, तब ये जवाब देते हैं कि आज भगवान से मिलना क्या है, मुश्किल नहीं है। नेता और मंत्री से मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नेता मंत्री से आसानी से मिल पाइएगा? नहीं मिल पाइएगा। मनोहर मालगोनकर जब ये बात बोलते हैं तब बोलते हैं नानू काका कि तुम भी अपने नानू काका को नहीं जानते हो। नानू काका तुमको मिल के दिखाएंगे। हम यहाँ पे दिल्ली में पूरा दिन और साल रहने के लिए नहीं आए, मात्र 2 से 3 दिन, 2 और 3 डेज के लिए हम आए हैं यहाँ पे। 2 से 3 दिन में हम क्या करेंगे? अपना काम करेंगे और अब यहाँ से क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे। तो आपसे दूसरा क्वेश्चन कि मनोहर मालगोनकर के नानू काका दिल्ली किससे मिलने आए थे? मिनिस्टर से। कितना दिन के लिए आए थे? 2 से 3 दिन के लिए आए थे, लेकिन 2 से 3 दिन लगा नहीं, पूरा का पूरा 1 सप्ताह लग गया। कितना दिन? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दिल्ली में नानू काका करे थे, तो 1 वीक। कितना देंगे? आगे बढ़ते हैं। तो जब ये बात बोलते हैं मनोहर मालगोनकर कि आज नेता और भगवान से मिलना आसान है, लेकिन नेता और मंत्री से मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जब कहानी में आगे बढ़ते हैं तो बोलते हैं नानू काका कि तुम भी अपने नानू काका को नहीं जानते हो। गांव के लोग बार बार पे मुंह पे ताव देता है कि नहीं देता है? बोलता है कि तुम भी अपने नानू काका को नहीं जानते हो, देखो 2 से 3 दिन में मिलके निकल जाएंगे। मुंबई के थे, गांव के, बाद में पता चल जाएगा कैसे गांव के रहे। अब क्या होता है, मनोहर मालगोनकर गाड़ी अपना लेते हैं और उसको उसमें उठाते हैं, बास्केट को रखते हैं। अंदर अंदर डर बना हुआ है, कहीं मर गई तो नानू काका जाएंगे तो हमसे सवाल जवाब करेंगे। गाड़ी में रखा जाता है, गाड़ी ड्राइव करते हैं। गाड़ी ड्राइव करना शुरू करते हैं तो नानू काका क्या करते हैं सर? क्या पहने हुए थे? पैजामा कुर्ता। दीपक जी पैजामा कुर्ता पहने थे। अब पैजामा कुर्ता पहने थे और पैजामा कुर्ता में नानू काका डालते हैं हाथ कुर्ता में, और कुर्ता में हाथ डालते हैं और हाथ डालने के बाद पिछला गाड़ी पे बैठल है तो ऐसे कर लेते हैं, टांग पे टांग चढ़ाते हैं और टांग पे टांग चढ़ा के निकालते हैं चुनौती। देख रहा है विनोद, याद है? तो बोलता है कि भैया हम प्लास्टिक के चुनौती रखते हैं, स्टील वाला गायब हो जाता है, याद है कुछ? तो अब बोलता है कौन? मनोहर मालगोनकर। जब पीछे मुड़ के देखता है तो देखिए तो नानू काका हमारे कुछ खा रहे हैं। तो नानू काका कोची खा रहे थे? नानू काका खा रहे थे बाबू खैनी। खैनी वाले याद रखिएगा, स्नफ बॉक्स। स्नफ बॉक्स का मतलब कोची होता है? चुनौती। नानू काका जो स्नफ बॉक्स लिए थे उसका कैसा था? सिल्वर कलर था। मतलब चुनौती जो था कौन सी का था? चांदी के डिबिया था, चांदी के डिबिया। सिल्वर का बॉक्स है, स्टील का नहीं था। यहाँ विनोद जो है, विनोद कोची का था? प्लास्टिक वाला रख रहा है। और नानू का कोची का? सिल्वर कलर का। 2023 में क्वेश्चन पूछा कि नानू का जो चुनौती का कलर था वो कैसा कलर था?
सिल्वर कलर का था। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि किस चीज का बना हुआ था, किस मेटल का था, याद रखिएगा सिल्वर मेटल का बना, स्टील का नहीं, सिल्वर का था। गजब का रईसी था नानू काका का। अभी आपको बाद में पता चला रईसी था। नानू काका निकालते हैं खैनी, उसमें से खैनी करते हैं और उसके बाद मुंह में लेते हैं। मुंह में लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि देखो तुम अगर मेरा बंदोबस्त नहीं कर सकते हो, से बोला खैनी खाने का, देखो अगर तुम मेरा बंदोबस्त नहीं कर सकते हो तो घबराने की कोई बात नहीं है। शायद तुम अपने नानू काका को नहीं जानते हो, नानू काका अपना बंदोबस्त खुद कर लेंगे और यहाँ पे ज्यादा दिन नहीं, मात्र 2 से 3 दिन में देखना हम मंत्री से मिलकर चले जाएंगे। मनोहर मालगुनकर अंदर अंदर खुश हो रहे हैं। ये बात जब नानू काका बोलते हैं, बातचीत हो रहा था खैनी खाने के बाद, बात पहुंचते हैं आपके मालगुनकर। जब पे पहुंचते हैं तो मनोहर मालगुनकर की माताजी अर्थात नरेटर की माताजी की कोची बहन, वेरी गुड, बहन जो है घर में दूर स्टेप अपने दरवाजे पे, दहलीज पे खड़े होकर, चौखट पे खड़े होकर राह देख रही थी कि हमारे भैया आएंगे। अब भैया का दूर स्टेप पे इंतजार हो रहा था। भैया को जैसे ही देखती है मम्मी का दिल पूरा खुश हो जाता है, और खुश हो जाता है। भैया उतरते हैं, अर्थात नानू काका उतरते हैं। नानू काका उतरने के बाद लेते हैं हाथ में टोकरी, और टोकरी देते हैं और बहना को देते हैं। तो जब टोकरी को खोला जाता है तो उसमें से निकलता है खुल जा सिम सिम। उसमें से क्या निकलता है याद रखिएगा। बास्केट में क्या था बताइए? कीटेन। कीटेन का मतलब क्या होता है? बिल्ली का बच्चा। बिल्ली नहीं था, बिल्ली का बच्चा था। तो नानू काका को अब सारी कहानी बताते हैं। जैसे मनोहर मालगुनकर देखते हैं, आई तोरी के रही में तो बिल्ली का बच्चा है। तब पूछते हैं नानू काका से मनोहर मालगुनकर कि इतना सामान आप कैसे लेके आ गए? तब मनोहर मालगुनकर, देखिए 420 इनका, तब बोलते हैं कोची कि जो तू सामने टीटी देखा था स्टेशन पे, हमको छोड़ने के लिए आया था। काहे लिए आया था बता रहे हैं तुमको। अब जब बताते हैं तो कहते हैं कि दरअसल जब हम मुंबई स्टेशन पे पहुंचे, बड़ी भीड़ था स्टेशन पे। टिकट काउंटर पे इतना भीड़ था कि आप सोच नहीं सकते हैं। मुंबई दिल्ली स्टेशन पे समझ रहे हैं, लोगों का आना जाना लगा रहता है, बहुत ज्यादा भीड़ था। रियली में भीड़ रहता है, कभी आप जाइएगा, बहुत भीड़ रहता है। तो नानू काका कहते हैं कि भीड़ के वजह से हम टिकट नहीं लिए। हम क्या किए? हम 3rd क्लास का टिकट खरीदे। कौन क्लास का? तो जानिएगा, ट्रेन का सफर करेगा तो 3 क्लास का टिकट होता है। 3rd क्लास, 2nd क्लास और 1st क्लास। 1st क्लास का मतलब हो गया एसी वाला डब्बा, और 2nd क्लास माने स्लीपर कोच, और 3rd क्लास मतलब जनरल। तो नानू काका बोलते हैं कि हम 3rd क्लास का टिकट लिए, और 3rd क्लास का टिकट लेने के बाद चढ़ गए 2nd क्लास में, और 2nd क्लास में भी हमको टीटी आके रोका, और टीटी से हमारी दोस्ती हो गई। कभी भी खैनी खाने वाला व्यक्ति किसी से भी दोस्ती बना लेता है। जब खैनी ठुकाता है बगल में, भैया पढ़ा दीजिएगा, ऐसा होता है ना, पढ़ा दीजिएगा। यह चक्कर में अब भैया का पूरा लोग जान लेता है। तो सर मनोहर मालगुनकर, याद रखिएगा कि नानू काका कौन का खरीदे थे? 3rd क्लास का। ट्रेवल किस में किए थे? 2nd क्लास में। तब मनोहर मालगुनकर पूछते हैं आए करा? तो बोलते ई तो हमारा साथ फ्री में आई है। मतलब कि नानू काका इतना चोट्टा था, चलाक था कि टिकट तो पहले झोल झाली किए टिकट में, उसके बाद लगेज का भी वो टिकट नहीं लिए थे। जितना सामान था सब कोची में आया था, फ्री में आया था। और नानू काका को अपनी बहना को देते हैं वह टोकरी, और टोकरी मिलता है, और बहन भाई दोनों लोग अंदर चले जाते हैं, और मनोहर पूरा सामान उठाते हैं। और उठाकर अंदर जब जाते हैं तो देखते हैं आई तो हमारे कमरे का पूरा सामान खाली कर दिया गया है। कमरे का पूरा सामान खाली करने का मतलब कोची है
कि जिस कमरे में मनोहर मालगुणकर रहते थे, अब उस कमरे में कौन रहेगा? नानू काका। मम्मी बोलते कि बापू अपने कमरे में सामान रख देना। एकरा मतलब कि अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी वजह से मनोहर मालगुणकर नहीं चाहते थे कि नानू काका हमारे कहां पे आए, घर पे आए। आएंगे तो सारा सामान किनका हो जाएगा? नानू काका का। बेचारे परेशान होके, गर्मी का समय था, बोलते हैं कि अब हम कहां जाएंगे। मम्मी बोलती कि बेटा तुम बरामदा में 2-4 दिन सो जाना। वैसे नानू काका ज्यादा दिन के लिए थोड़े आए, कितना दिन के लिए? 2 से 3 दिन के लिए। ऐसा माहौल बना हुआ है 2 से 3 दिन, लेकिन ज्यादा दिन रहेंगे। नानू काका फ्रेश होता है, बहन से मिलते जुलते हैं, हाल चाल होता है। उसके बाद हाल चाल होने के बाद मनोहर मालगुणकर को बोलते हैं कि चलो मिनिस्टर से मिलने चलते हैं। तो बोलते हैं मिनिस्टर से मिलने चलते हैं। हम नहीं जाएंगे, चुपचाप जाइए आप, हमसे नहीं हो पाएगा। कहानी लंबा है, जरा गौर फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा। ये इसको हम अपने सेंटर पे 2 दिन में पढ़ाते हैं, इसीलिए बोले थे आपको 3 बजे आने के लिए। अब सुनिए सर, मनोहर मालगुणकर क्या करते हैं? अपनी गाड़ी को निकालते हैं। गाड़ी निकालने के बाद मजबूरी में फिर से गाड़ी निकालना पड़ता है। पीछे में बैठते हैं नानू काका। नानू से खैनी ठोकते हैं। खैनी ठोकने के बाद मनोहर मालगुणकर कहते हैं हम आपको बार बार बोल रहे हैं, आपको मिलने नहीं देगा। तब बोल रहे हैं क्या कि तू हमरा न जानता है लग रहा है, हम हर हाल में आज मिल लेंगे, देखना कल परसों में यहां से चल भी जाएंगे। तो जैसे ही मनोहर मालगुणकर जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफिस, अब मिनिस्ट्री ऑफिस पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद जब वहां पे पहुंचा जाता है तो गेटकीपर नानू काका को रोकता है, रुकिए, ऐसे रुकता है। तो बोलते हैं कि क्या बात है? तो बोलता है कि हमको मिनिस्टर से मिलना है। डू यू हैव एनी अपॉइंटमेंट? अपॉइंटमेंट है आपके पास? तो नानू काका बोलते हैं अपॉइंटमेंट ये क्या होता है? हम, अब सुनिए सर, नानू काका क्यों मिलने गए थे, ध्यान से सुनिएगा। नानू काका मुंबई के रहने वाले थे और नानू काका जो है नानू काका किस रूप में गए थे बाबू? फार्मर के रिप्रेजेंटेटिव बनकर। अब रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है समझा जाए। रिप्रेजेंटेटिव, सुना बाबू सुना, फार्मर का रिप्रेजेंटेटिव। अब सपोज करिए कि आपके गांव में कोई जाए, इस समस्या, आपको अपने विधायक के यहाँ जाना है, तो पूरा गांव में उठ के विधायक से मिलने जाएगा? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। आप क्या करिएगा, उसमें से किसी को जो विनोद टाइप का आदमी होगा उसको आगे कर दीजिएगा, तू चल जाना, तू चल जाना। और उसके बाद क्या होगा, वो कागज लिया जाएगा, उस पे अपना समस्या, अब पूरे ग्रामीण लोग का 20-25 लोग का क्या होता है, सिग्नेचर हो जाता है, होता है ना। एक आदमी जाता है, बोलता है कि हमारे गांव का समस्या, जब पढ़ता है उसको तो समझ जाता है कि सब लोग का बात ये व्यक्ति कहने आया है, उसी को क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है सर, देखिएगा नेता मंत्री का बात नेता मंत्री नहीं बोलता, है चेला चपाटी बोलता है, तो वो क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब हो गया करने वाला व्यक्ति। अब नानू काका बोलते हैं कि तुम जानते नहीं हो हमको, हम अपने क्षेत्र के फार्मरों के, किसानों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे गांव में बहुत सारी समस्या है, हम उस समस्या पे, उस मुद्दे पर, उस इशूज पे मिनिस्टर साहब से मिलना चाहते हैं और उसका समाधान चाहते हैं। तो नानू काका को समाधान देता है कौन, गेटकीपर। गेटकीपर कहता है कि आप कहीं के भी हो, कोई भी हो, नेता हो, मंत्री हो, आप मिनिस्टर से बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिल सकते। जैसे ही बात बोलता है नानू काका को आता है गुस्सा, गमछा उतारते हैं, इसे झाड़ते हैं, और झाड़ने वाला गमछा देखे हैं सर, रजनीकांत झाड़ता है, गमछा उतार के इसे झाड़ता है। झाड़ने के बाद कहता है छोटा कमीना, नालायक, हरामी, लतखोर, तोरा पता नहीं है हम कौन व्यक्ति हैं। याद रखिएगा सर, नानू काका थे कहाँ के, मुंबई के। तब मुंबई के थे, तब मुंबई का लोकल क्या होता है, मराठी। कौन बाबू, बाबू मराठी लैंग्वेज।
एब्यूज, लोकल लैंग्वेज में गलियाना शुरू कर देते हैं। किसको? गेटकीपर को। गेटकीपर को वो लोकल लैंग्वेज में गरिया रहा था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेन एवर नानू काका गेट एंग्री ही यूज डैश लैंग्वेज। तो नानू काका गुस्साते थे तो कौन लैंग्वेज यूज करते थे? लोकल लैंग्वेज। या पूछेगा कि नानू काका किस लैंग्वेज में गाली देते थे? मराठी में। याद रखिएगा, नानू काका को गुस्सा आता है, गलियाना शुरू कर देते हैं। अब क्या करते हैं? गाली देते हुए निकलते हैं। तो मनोहर मालगुनकर उनसे पूछते हैं कि कौची हुआ नानू काका? तो बोलते हैं साला हमको मिलने नहीं दे रहा है, 4 दिन का ही व्यक्ति है साला, ये स्टाफ व्यक्ति हमको रोक दिया, जानता नहीं कि हम अपने क्षेत्र के रिप्रेजेंटेटिव आदमी हैं, चुट्टा के नरेटी मरोड़ देंगे। नानू काका मराठी में खूब गाली दे रहे हैं। तो मनोहर मालगुनकर कहते हैं अरे रुक जाइए रुक जाइए, ये आपका मुंबई थोड़े है, ये आपका गांव थोड़े है, ये दिल्ली शहर है। आप मिनिस्टर से मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना ही पड़ेगा। तो फिर से नानू काका कहता है कि शायद तुम मुझे नहीं जानते, अभी खैनी नहीं खाए हुए हैं। बोलते हैं कि शायद तुम मुझे नहीं जानते हो। कौन? किनको? मनोहर मालगुनकर को। देख लेना, हम बिना अपॉइंटमेंट लेटर के तुमसे मिल के दिखाएंगे। आप नहीं अगर मिले तो फिर हम इस दिल्ली शहर से बिना मिले ही वापस चले जाएंगे। अब क्या होता है, नानू काका ऐसा बात जब बोलते हैं, ठीक है चलिए, फिर गाड़ी ड्राइव करते हैं। अब घर जाना होता है। आए थे मिलने, पहुंचते हैं, नहीं मिलने दिए। घर पहुंच रहे थे, सुनिए, जब घर पहुंच रहे थे तो नानू काका का एगो आज खत्म करिए देंगे, फिर दोबारा नहीं पढ़ाएंगे। नानू काका को क्या बोलते हैं? उनका एगो था, और नानू काका मनोहर मालगुनकर। अब उसी व्यक्ति, अब कार से जा रहा था तो कोई व्यक्ति जान पहचान का नहीं मिल जाता है तो हेलो हाय होता है, ऐसे कुल हाथ लोग हिलाते हैं। तब मनोहर मालगुनकर को एगो व्यक्ति ऐसे हाथ करता है, हेलो ऐसे करता है। जब ऐसे हाथ करता है तो नानू काका को लगता है कि हमारे गुस्से पर कोई नमक छिड़क रहा है। तो बोलता है कौन है चोट्टा, बोल देना तो ठीक ठाक से, ना तो जाकर अभी निकल के सिसवा में से मुंह कूच देंगे। ये बात जब बोलता है तब को जवाब मिलता है मनोहर मालगुनकर के तरफ से कि नानू काका ये आपको हाथ नहीं हिला रहा है, ये किसको हिला रहा है? मुझको हाथ दे रहा है। और व्यक्ति का नाम क्या बताया गया? रतिराम। आई रतिराम है, हमारी ऑफिस में तो काम करता है। कौन बोल रहा है? मनोहर मालगुनकर। तो बोलता है रतिराम। तो बोलते हैं कि एक और बात जानते हैं रतिराम कौन है? पूछता है और उनको, अब उनको बोलता है एगो बात बताएं आपको, ये कौन है? तो कहता है कौन है? तो कहता है पार्टी बॉस। बोलता है पार्टी बॉस का बेटा है। पार्टी बॉस का मतलब क्या हुआ? अपने क्षेत्र में जो पार्टी है उसका एगो अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष समझते हैं? अध्यक्ष। तो बोलता है ये अध्यक्ष का बेटा है रतिराम। तब पार्टी बॉस का क्या नाम है? तो बताता है, कहता है सोहन लाल रतिराम। कहता है कि सोहन लाल रतिराम के बेटा है। तो बोलता है कि कौन 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 कौन? पार्टी बॉस का बेटा है। ए भान जाते वो काम ना करो। पार्टी बॉस का मतलब हो गया सर पार्टी में का मेन नेता। जैसे बीजेपी का मेन नेता मोदी जी हुए, हालांकि वो पार्टी बॉस नहीं है। जेपी नड्डा जो भी हैं अध्यक्ष हैं पार्टी के, तो अब वो पार्टी के अध्यक्ष है। पार्टी का अध्यक्ष जब तक सिग्नेचर नहीं करेगा तब तक किसी भी व्यक्ति को एमपी एमएलए का टिकट नहीं मिलता। वही मेन आदमी होता है। आज जिस समय दिल्ली में गए थे नानू काका, तो उस समय जो सरकार था उस व्यक्ति का सरकार, जिस पार्टी की सरकार थी उस व्यक्ति का क्या नाम था बाबू? सोहनलाल रतिराम। सोहनलाल रतिराम किसका बेटा? बोला रतिराम का बेटा। तो अब मनोहर मालगुनकर को बोलते हैं नानू काका वो काम करो, ई तो हर दोस्त, जब ई दोस्तवा है इससे जब तुम बतियाओगे तो हमको किसी भी तरीके से सोहनलाल से मिलने का हो जाएगा। और सोहनलाल से तुम हमको मिलवा दो। और सोहनलाल रतिराम से जब हम मिल लेंगे तो हम बोलेंगे हमको मिनिस्टर से मिलना है। और पार्टी का मेन नेता जैसा जैसा कहेगा वैसा वैसा मिनिस्टर करता है। तो बोलते हैं कि हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। तो मदद नहीं कर सकते हैं तो अगले दिन अगले से मिलना है।
अभी पता नहीं है, आगे आपको पता चलेगा, अब 10 मिनट में खत्म होगा। मनोहर मालगुनकर कहते हैं कि ठीक है चलिए चला जाए। अगले दिन जब अगला दिन होता है, अगले दिन कहाँ लोग पहुंचता है बाबू? पार्टी बॉस के पास। पार्टी बॉस के पास जब पहुंचता है तो देखिए क्या होता है। ऐसा दिखाया गया है कि पार्टी बॉस जो व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा बिजी आदमी है। बिजी मतलब समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा बिजी है ऐसा दिखाया गया है, लेकिन वो बिजी नहीं है। 420 है, अंदर क्या कर रहा था? हुक्का मार रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था। हुक्का सब है, हुक्का मार रहा था। तो नानू काका को भी तेजे आदमी, यो 420 आदमी, नानू काका को पता चल जाता है कि जो व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है ये सच में हुक्का मार रहा है, ये खाली है। तो नानू काका लंबा चौड़ा फेंकना शुरू करता है। किससे? वो जो गेटकीपर था उससे। कहता है जानते हो हम कौन हैं? हम अपने क्षेत्र के नेता, सॉरी फार्मर्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम चाहे तो धड़ से सरकार बना सकते हैं, फ्लड से सरकार गिरा भी सकते हैं। इतना तेज तेज बोल रहा है ना कि अपना बात वो चाहता है कहां तक पहुंचाना? पार्टी बॉस तक पहुंचाना। गलती से इतना तेज तेज बोलता है कि उसका बात कहां पहुंच जाता है? पार्टी बॉस तक। और जब अंदर से हुक्का का सकता, बाहर का आवाज अंदर नहीं जा सकता है, चल जाएगा। तो नेता और मंत्री को कभी भी डराना हो तो वोट बैंक के नाम से उसको डरा सकते हैं। तब क्या होता है सर? जब उधर से रहता है पार्टी बॉस, कहता है अरे बाप रे कौन व्यक्ति है भाई, सरकार गिराने और उठाने की बात कर रहा है, जल्दी उसको अंदर बुलाओ। नानू काका को डायरेक्ट एंट्री मिलता है। किससे मिलने का? पार्टी बॉस से। पार्टी बॉस से जब मिलता है तो अपना बात रखता है, चीज बोलते हैं क्या कि हम दिल्ली में आए हैं, हम आपकी भरपूर मदद करने के लिए, अगली सरकार बनेगी, इतना भी वोट्स है, टोटल का टोटल वोट्स आपके पार्टी को दिया जाएगा। क्योंकि एक बार में जैसा हम बोलेंगे वैसा ही हमारे क्षेत्र के सारे किसान करेंगे। बोलता है कि ठीक है, अच्छी बात है, बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। जब अपनी मदद की बात आती है तो नानू काका को मदद पार्टी बॉस से, जब पार्टी बॉस उनसे पूछता है कि हम किस तरह की मदद कर सकते हैं, तो नानू काका जवाब देते हैं, कहते हैं कि देखिए हमको वेलफेयर मिनिस्टर से मिलना है। आई तोरी के जैसे ही वेलफेयर मिनिस्टर का नाम लेते हैं कौन? नानू काका। तब पार्टी बॉस कहता है खबरदार, उस चोट्टे का नाम आपने लिया, वो बहुत बड़ा हरामी आदमी, ओकर नाम हमारा सामने मत लीजिएगा, चोट्टा है, बहुत बड़ा हरामी। बोलता अरे बाप रे, एक नाम सुनते आप भड़क क्यों गए? तब जवाब देते हैं पार्टी बॉस, कहते हैं देखिए एगो हमारा बेटा है, नाम है उस नाम। तो नानू काका कहते हैं कि हाँ ओकरा से हम मिल चुके हैं। तब बोलते हैं कि जो वेलफेयर मिनिस्टर है, इस चट्टे का कोई औकात नहीं था, कोई इसको जानता नहीं था, इसको कोई पूछता नहीं था। मेरे ही पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने के बाद जीत गया, और जीतने के बाद हमसे बोला कि हम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। हम ई लालच में इसको मिनिस्टर बना दिए कि हम चाहते थे वेलफेयर मिनिस्टर की एगो बेटी है, डॉटर, हम चाहते थे वेलफेयर मिनिस्टर की बेटी, हमारा बेटा एक दूसरे के साथ गुटुरगु करे, माने एक दूसरे का विवाह हो। लेकिन जैसे ही व्यक्ति, कौन व्यक्ति? वेलफेयर मिनिस्टर, हरामी आदमी चोट्टा, जब वेलफेयर मिनिस्टर बन गया तो सारे मेरे कर्मों को भूल गया, सारे मेरे एहसान को भूल गया। एहसान फरामोश आदमी, उस व्यक्ति का नाम आप लिए तो हमसे बुरा कोई होगा नहीं। ये बात जब नानू काका सुनते हैं तो भारी गड़बड़ हो गया। हम तो सोचे थे मिलवा देगा। अब बेचारे पार्टी बॉस क्या कहते हैं? कहते हैं हम आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकते। तो नानू काका कह रहे हैं कि दुनिया में ईमानदारी नाम का कोई चीजें नहीं बचा, दुनिया में ईमानदारी नाम का कोई चीज बचा ही नहीं। तब बेचारे क्या करें? नानू काका मुंह लटकाते हैं, मुंह लटका के फिर निकलते हैं और फिर से वही काम करते हैं। खैनी ठोकने के बाद भांजे को कहते हैं भांजे चल, बोलते हैं कहाँ? चल एक बार चलते हैं वेलफेयर मिनिस्टर के घरे।
तो बोलता है वेलफेयर मिनिस्टर के घर आपको तो ऑफिस से दूर दूरा के तो भेजिए दिया है, आप वेलफेयर मिनिस्टर के घर जाइएगा। तो दूसरी बार में पूरी प्लानिंग करते हैं नानू काका, फिर से सिल्वर कलर का बॉक्स निकालते हैं, खैनी बनाते हैं। जैसे ही खैनी खाते हैं उनको एगो क्लू मिल जाता है। क्लू क्या है बाबू? कि एक वेलफेयर मिनिस्टर के एगो बेटी है, ओकरे चक्कर में पहुंचते हैं। देखिए क्या मनगढ़ंत कहानी बनाया गया, उसी के चक्कर में कहते हैं क्लू है। यहाँ रतिराम मिला तो पार्टी बहुत से मिल गए, यहाँ एगो क्लू मिल गया कि उसकी एगो बेटी है और वो बेटी का शादी नहीं हुआ है, तो बनेगा पंडित जी। क्या बनेगा? पंडित जी बनेगा। अब आइए सर कहानी में ट्विस्ट लाते हैं। तो कहानी में ट्विस्ट लाता है तो अब बेचारे नानू काका कहते हैं कि देख हमको मिनिस्टर से मिलना है, हम कैसा हूं मिनिस्टर से मिलेंगे। ये बात सत्य है कि हम मिलवे करेंगे। ये भी बात सत्य है कि हम अपने क्षेत्र के फार्मरों का रिप्रेजेंटेटिव बन के आए हैं, मिलना भी जरूरी है। नहीं मिलेंगे तो हमारे क्षेत्र का समाधान कैसे होगा? हमारे क्षेत्र के समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। अब बेचारा क्या करता है? तो बोलते हैं बताइए अब हम क्या ही करें। बोलता है कुछ नहीं करना है तुमको, तुमको सिर्फ ड्राइवर बनना है। तो बोलते हैं ड्राइवर बनना है का क्या मतलब? उतना दिन से तो आपका ड्राइवरी कर रहे हैं, अब कौन सी बनने का क्या सेंस आप देना चाहते हैं? तो बनने का सेंस यह है नानू काका उनको पूरा गेटअप देना चाहते हैं, आएंगे सब कुछ कराएंगे। तब ठीक है चलिए यही काम करते हैं। नानू काका पहुंचते हैं अपने, दूसरी बार प्लानिंग की जाती है। और नानू काका इससे पहले कि वो जाते गाड़ी बोलते हैं कि ठीक है ड्राइविंग तो हम कर लेंगे। तो बोलते हैं कि ड्राइविंग भी तुमको करना है लेकिन इस गाड़ी का नहीं, खटारवा गाड़ी का नहीं। तो बोलते हैं तब कौन गाड़ी? मुंबई से गाड़ी लेके आए हैं क्या? टिकट पे आए हैं, वो जाली फर्जी काम करके सेकंड क्लास का टिकट में बोगी में बैठ के आए हैं, थर्ड क्लास के टिकट पे। आप गाड़ी का तो बात मत कीजिए। तो बोलता है कि तुम काहे घबरा रहे हो, हम नई कार की बात कर रहे हैं। तो बोलता है नई कार? कौन सी नई कार? तो बोलता है कि हम नहीं खरीदेंगे कार और मनोहर मालगोनकर। तब नानू काका कहते हैं खरीदता कौन है? टेस्ट ड्राइव पे लेंगे। टेस्ट ड्राइव समझ रहे हैं ना, ड्राइव टेस्ट के लिए लेंगे। बोलता है कि अरे तेरी के ड्राइव टेस्ट। तभी समझ गए इनका चाल। अब बेचारे क्या करते हैं, इससे पहले कि वो लोग शोरूम में जाते कार खरीदते, पूरा अपना गेटअप तैयार करते हैं, फिर वहीं पूरा अच्छा से पहनते हैं। अब की जब आए थे तो माथे पे टर्बन था, किस कलर का बाबू? रेड कलर का। अब माथे पे ऑरेंज कलर का टर्बन बनाते हैं। ऑरेंज माने समझते हैं भगवा कलर। अब समझ लीजिए बीच वाला जो नीचे वाला सॉरी तिरंगा झंडा देखे हैं, उसका जो कलर होता है ना ऑरेंज कलर, उसी कलर का, उस कलर का। मतलब कि कुल मिला जुला इनको क्या दिखना था, ध्यान से सुनिए। अब जब बोलते हैं कहते हैं कि ठीक है, इससे पहले वो लोग जाते कहाँ है? कार के शोरूम में। कार के शोरूम में जाने से पहले पूरी प्लानिंग का सबसे पहले क्या लिखते हैं बाबू? फर्जी चेक। कितना रुपया का हो? कितना रुपया का चेक है? 1000 का। 1000 का चेक फर्जी लिखते हैं, अपने पकिटवा में जानबूझ के डाल देते हैं। और कपड़ा ले जाके देते हैं किसको? धोबी को। कहते हैं कि कपड़ा को धो के चेक चेक कर लेना, फुर्सत नहीं है उतना चेक करने का, हम जा रहे हैं सामने वाले गाड़ी के शोरूम पे, देना है, उतना फुर्सत नहीं है। कपड़ा को धो देना और चेक को कर लेना, कुछ होगा तो वहीं पे हम लोग हैं। तब क्या करता है, बढ़ जाते हैं कपड़ा देने के बाद। कपड़ा देने के बाद गाड़ी के शोरूम पे कुल मिला जुला के नानू काका अभी जो है, बोर्ड पे ध्यान देंगे, एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोटॉक सुने हैं? एस्ट्रोटॉक का नाम। एस्ट्रोलॉजर के वेशभूषा में है, पूरा एकदम गेटअप तैयार किए हुए हैं, जोधपुरिया कुर्ता पैजामा पहने हुए हैं। पंडित जी लग रहा है, पंडित जी ब्याह कराने गए हैं। के कर? तो वेलफेयर मिनिस्टर के बेटी के। अब क्या करते हैं, गाड़ी के शोरूम पे पहुंचते हैं। गाड़ी के शोरूम पे पहुंचते हैं कि हमको न्यू चमचमाती कार चाहिए,
तो गाड़ी का गेट कीपर कहता है रुको 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 रुको, गेट पे रुको। पंडित गाड़ी क्या करेगा, तले होने से आ रहा है वो व्यक्ति, कौन, धोबी, एक हाथ में लिया है चेक, एक हाथ में लिया है कोची, उनका कुर्ता पैजामा, बोल रहे नानू काका इला तो आर पैसा छूट गए लो, और दौड़े दौड़े आ रहा है, दौड़े दौड़े आता है, अभी कहता है कि सर आपका ये पैसा छूट 1000 का चेक, आप गाड़ी खरीदने आ रहे थे, ये पैसा नहीं रहेगा तो गाड़ी खरीदिएगा। तब नानू काका बोलता है बैक बुर्बक, एकरा रख लेता तो कोची हो जाता, गाड़ी नहीं खरीदाता, इससे बहुत बहुत चेक हम ऐसे ही फेंक देते हैं। गेट कीपर जब ये बात सुनता है तो कहता अरे तेरी के इतना बड़ा आदमी, 1000 का कोई कीमत नहीं। आजादी के पहले की कहानी है बाबू, उस समय 1000 का कीमत हुआ करता था। तब नानू काका को डायरेक्ट उनको विंटेज एंट्री मिलता है। विंटेज एंट्री मतलब पूरा एकदम स्पेशल एंट्री के साथ आता है। इससे पहले कि अंदर जाते नानू काका कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे ईमानदारी पर हम खुश होकर तुम्हें 2 रुपया का सिक्का देते हैं। और नानू काका उसको 2 रुपया का सिक्का देता है। कितना रुपया का, याद रखेगा, इनाम के रूप में नानू काका धोबी कितना पैसा देते हैं, 2 रुपया देते हैं। 2 रुपया देकर उसका पीठ थपथपाते हैं और पीठ थपथपा के निकल जाते हैं। अंदर जब जाते हैं तो कार हायर किया जाता है। कार कैसा था बाबू, टेस्ट ड्राइव करने के लिए। ड्राइवर को बोलते हैं ड्राइवर गाड़ी निकालो, गाड़ी निकलता। अब बने हुए हैं एस्ट्रोलॉजर, आप पहुंचते हैं वेलफेयर मिनिस्टर के घर। नानू काका का जो माँ भांजा है कार को ड्राइव कर रहा है, बन गया ससुर ड्राइवर। इसीलिए तो नानू काका को नहीं चाहते थे कि मनोहर मालगोनकर हमारे मनोहर मालगोनकर नहीं चाहते थे कि नानू काका हमारे घर पे आए। देख रहे हैं बेचारा कितना को परेशान कराया। अब बेचारा क्या करता है मनोहर मालगोनकर, अब मनोहर मालगोनकर कैसे कैसे गाड़ी ड्राइव करते हैं। गाड़ी ड्राइव करने के बाद पहुंचते हैं वेलफेयर मिनिस्टर के घर। वेलफेयर मिनिस्टर के घर जब पहुंचते हैं तो देख रहे हैं कारित्री के इतना बड़ा घर, मतलब मनोहर मालगोनकर के उम्मीद से भी बहुत बड़ा घर था। तो याद रखिएगा बहुत बड़े घर के यहाँ जाने के लिए उस तरह अपना हैसियत बनाना पड़ता है। इसीलिए कौन, मनोहर मालगोनकर और नानू काका इस तरह का क्या किया है, गेटअप तैयार किया है, नया कार लिया है, ताकि हमको झोला छाप पंडित जी समझ के न क्या। तब जब गेट पर जाता है तो याद रखिएगा अंदर नहीं जाते हैं कौन, मनोहर मालगोनकर। क्यों नहीं अंदर जाते हैं सुनिए। मनोहर मालगोनकर जो थे अंडर सेक्रेटरी के पोस्ट पे काम करते थे। कहां पे, मिनिस्ट्री ऑफिस में। तो मिनिस्ट्री ऑफिस में तो नेता के आना जाना लगा रहेगा। अगर गलती से देख लेता कि बिना परमिशन के यह चोट्टा हमको लेके आया था, आई यहाँ ड्राइवर बना है और वहां पे जाके नौकरी करता है, तो मिनिस्टर जान पहचान हो जाता, खतरे में हो जाती। इसीलिए मनोहर मालगोनकर बाहर रह जाते हैं। अब बाहर रह जाते हैं और उसके बाद नेता मंत्री से मिलने के लिए डायरी एंट्री करना होता है गेट पे कि कौन व्यक्ति है, कितना बजे आ रहे हैं, पर्पज क्या है। तो नानू काका से ही लिखवाया जाता है। तो मनोहर मालगोनकर कह रहे हैं यहाँ पे कि मुझे नानू काका पे पूरा विश्वास था, आशा नहीं पूरा विश्वास था कि नानू काका जो है अपन एड्रेस जो डालेंगे उसमें हमको नहीं फंसाएंगे। एकर मतलब कि उनको डर था इस बात का, से अगर एड्रेस कहाँ का डाल दिए, दिल्ली का डाल दिए, अंदर जाएंगे तो सारा पोल तो खुलने ही है, जी ना है ये नानू काका है। एकर मतलब कोची बोलते हैं कि अगर जो गलती से एड्रेस दिल्ली का डाल दिए तो हमारे यहाँ क्या बैठ जाएगा, इंक्वायरी। नानू काका का बात से अंदर अंदर कौन परेशान, और मालगोनकर भी परेशान है। लेकिन कहते हैं मुझे नानू काका पे संपूर्ण विश्वास था कि एड्रेस डालेंगे। तो एड्रेस देखिए क्या डालते हैं, अपने आप को एस्ट्रोलॉजर बताते हैं। कहाँ का एस्ट्रोलॉजर बाबू, हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ निन्नौर। निन्नौर का मतलब बताइएगा, निन्नौर। कहते हैं कि हम ऐसे वैसे पंडित नहीं है, निन्नौर के महाराज के हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर है, मतलब उनके राज दरबार में हमारा एस्ट्रोलॉजी का काम चलता है। तो बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, निन्नौर।
निन्नौर कोई जगह नहीं है, मतलब ये रियल में कोई जगह एग्जिस्ट नहीं करता है। गेट कीपरवा देखता तो कहता है निन्नौर तो है, उधर है, तुमको नहीं पता चलेगा, मिस्ट्री से मिलना दो। आप भी कभी गुस्से में कहीं जा रहे होते हैं, कॉपी किताब लिए हुए हैं, आपका दोस्त पूछे कहाँ जा रहा है, तब बोलेगा कि जा रहे हैं मरने। कॉपी किताब लिए तो ऑब्वियसली सी बात है पढ़ने जाएगा, तो ना कभी कभी गुस्सा में बोल दे बिना देखलपुर जा रहा है। तो ये जो जगहवा है कौन है, बिना देखलपुर। ये जगह कोई ना तो कोई सुना है ना कोई जानता है। ये मनगढ़ंत कहानी नानू काका बना के बोल दी कि निन्नौर के हम के यहाँ के एस्ट्रोलॉजर हैं। अब जब अंदर जाते हैं नानू काका, अब मनोहर मालगुनकर बाहर छूट गए। पता है क्यों छूटे सर, बाहर ही रह गए। तब मनोहर मालगुनकर बोलते हैं चलिए, दूर से मुझे दिख रहा था कि नानू काका जिस उद्देश्य से दिल्ली आए थे उनका उद्देश्य पूर्ति हो गया। हमको दूर से दिखाई दे रहा था, बाहर थे, बाहर से दिखाई दे रहा था कि किसी गंभीर मुद्दे पे हमारे नानू काका और वेलफेयर मिनिस्टर के बीच बातचीत हो रही थी। फाइनली नानू काका मिल तो लिए वेलफेयर मिनिस्टर से, लेकिन किस मुद्दे पर बहस हुई ये बात मुझे पता नहीं है। ये बात मुझे इसलिए नहीं पता है क्योंकि मैं तो बाहर ही रह गया था। कहानी यहीं पे खत्म होता है। अब क्या, कुछ नहीं। अगर आपको कहानी अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और नए थे चैनल पे, कहानी खत्म हो गया सर, लाइक जरूर करिएगा और एक प्यार भरा कमेंट भी।